Welcome to dear friends. I am belonging to Peso group. I am teaching you English. The topic of narration. Narration is a very important topic for every students, for every person. It is an interesting subject. I am teach to you English about the topic of narration. नरेशन और स्पीच, नरेशन और स्पीच, इनको दो नामों से जाना जाता है, नरेशन और स्पीच। चाहे नरेशन कहो या स्पीच कहो, दोनों एक होता है। नरेशन और स्पीच, नरेशन अथवा स्पीच, जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को, जब वक्ता के द्वारा कही गई कथन को, जब किसी वक्ता के द्वारा, किसी स्पीकर के द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसे नरेशन अथवा स्पीच कहते हैं। जब किसी वक्ता के द्वारा किसी बात को कहा जाए, वक्ता के द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो उसे नरेशन अथवा स्पीच कहते हैं। When time a speaker tell us about anything, it is called narration or speech. वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को नरेशन अथवा स्पीच कहते हैं। There are two types of narration. नरेशन के दो भाग होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। नरेशन अथवा स्पीच के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। दूसरा भाग होता है इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन और स्पीच, व्हाट इज नरेशन और स्पीच? जब किसी वक्ता के द्वारा, किसी स्पीकर के द्वारा जब कोई भी बात कही जाती है तो उसे नरेशन अथवा स्पीच कहा जाता है। When time a speaker tell us about anything, it is called narration or speech. The types of narration or speech, there are two types of narration or speech: direct narration and indirect narration. Direct narration or direct speech अथवा indirect narration or indirect speech. वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को नरेशन अथवा स्पीच कहते हैं। नरेशन अथवा स्पीच दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। दूसरा भाग होता है इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन और स्पीच टू टाइप्स, डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन अथवा स्पीच के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। जब किसी वक्ता के द्वारा किसी भी बात को, जब कोई वक्ता होता है, वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, जब किसी वक्ता के द्वारा किसी भी बात को जैसे का तैसा कह दिया जाए, ज्यों का त्यों कह दिया जाए, उसे डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जब किसी वक्ता के द्वारा बात को सीधा कह दिया जाए, जैसे का तैसा कह दिया जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हम डायरेक्ट नरेशन में कॉमा नोटेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। जब किसी वक्ता के द्वारा बात को सीधा कहा जाए, जैसे का तैसा कहा जाए, उसे डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन में कॉमा अथवा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को सीधा न कहकर घुमा फिराकर कहा जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को सीधा न कहकर घुमा फिराकर कहा जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग ना करके हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को सीधा कह दिया, ज्यों का त्यों कह दिया जाए, तो ऐसी बात को डायरेक्ट नरेशन अथवा डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को सीधा नहीं कहकर घुमा फिराकर कहा जाए तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है।
अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में यह होती है हमारे लिए, हमको ये जानना होता है, सबसे पहले हमको जानना होता है आरवी, जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हमको जानना होता है आरवी अथवा रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें दो सबसे मुख्य बिंदु होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अथवा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनको और नामों से जाना जाता है, रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड क्लास। रिपोर्टिंग क्लास और रिपोर्टेड क्लास। रिपोर्टिंग वर्ब, हम पहले आते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। सबसे पहले जाना जाए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जिसको हम कहते हैं आरवी। रिपोर्टिंग वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। एग्जांपल हम जानेंगे उदाहरण से, जैसे राधा से टू मी, राधा ने मुझसे कहा यू आर गोइंग टू आगरा, तुम आगरा जा रहे हो। राधा से टू मी यू आर गोइंग टू आगरा, राधा से टू मी यू आर गोइंग टू आगरा, राधा ने मुझसे कहा तुम आगरा जा रहे हो। राधा, यहाँ पर आपकी बनती है स्पीकर, राधा और राधा कह रही है, राधा की बात हो रही है मी से, राधा की बात जो हो रही है, राधा से टू मी, राधा ने मुझसे कहा यू आर गोइंग टू आगरा, तुम आगरा जा रहे हो। यही आपका होगा नरेशन और स्पीच। वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को नरेशन अथवा स्पीच कहा जाता है। राधा यहाँ पर स्पीकर है, राधा के द्वारा कहा जा रहा है यू आर गोइंग टू आगरा, यू आर गोइंग टू आगरा राधा की नरेशन अथवा स्पीच। अब हम आते हैं डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है, जैसे का तैसे कहा जाता है। इसमें कामा नोटेड कामा का प्रयोग होता है, यहाँ पर कामा नोटेड कामा लगाया गया है। राधा से टू मी यू आर गोइंग टू आगरा, राधा ने मुझसे कहा तुम आगरा जा रहे हो। राधा की बात है, तुम आगरा जा रहे हो, तुम आगरा जा रहे हो। राधा से टू मी, तुम आगरा जा रहे हो, यू आर गोइंग टू आगरा, तुम आगरा जा रहे हो। तो यहाँ पर जो राधा के द्वारा बात कही जा रही है, यहाँ पर राधा सीधा डायरेक्ट स्पीच में कह रही है तुम आगरा जा रहे हो, जिसको हमने जाना कि ये डायरेक्ट स्पीच है। अब दूसरी बात देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। राधा से टू मी यू आर गोइंग टू आगरा, राधा ने मुझसे कहा तुम आगरा जा रहे हो। राधा की जो बात है, तुम आगरा जा रहे हो, पहली बात है जो कि डायरेक्ट स्पीच से निर्धारित है। राधा की दूसरी बात है, राधा टोल्ड मी, राधा ने मुझसे कहा दैट आई वाज गोइंग टू आगरा, कीवा आगरा जा रहे थे, कीवा आगरा जा रहे थे, तुम आगरा जा रहे हो, तुम आगरा जा रहे हो, कीवा आगरा जा रही थी। तो पहली बात को सीधा कहा गया और दूसरी बात जो राधा की कही जा रही है, तुम आगरा जा रहे हो, तुम आगरा जा रहे हो, कीवा आगरा जा रही थी। डायरेक्ट नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया, इनडायरेक्ट नरेशन में फुल स्टॉप। यहाँ पर बात को सीधा कहा जा रहा है, यहाँ पर बात को घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। अब हम आते हैं अगली मेन पॉइंट पे, आरबी, जिसको आप कहते हो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लास। आरबी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लास। कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है अथवा रिपोर्टिंग क्लास कहा जाता है। कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ पर आपका कामा इन्वर्टेड कामा, यहाँ से कामा इन्वर्टेड कामा शुरू होता है, यहाँ पर आप क्लोज करते हो। ये वाला कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग जो हमारा पड़ रहा है राधा से टू मी,
कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग हमारा जो पढ़ रहा है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जा रहा है राधा सेड टू मी, और दूसरा भाग पढ़ रहा है यू आर गोइंग टू आगरा। राधा सब्जेक्ट है, मेघ ऑब्जेक्ट है, सेड टू जो हमारा है इसी को हम आरवी कहते हैं अथवा रिपोर्टिंग वर्ब। कामा इन्वर्टेड के कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। राधा सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, यू आर गोइंग टू आगरा कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जिसको आप कहोगे आलियास रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लास, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लास। There are two important points in narration which is very important for us, RV or RS। RV, you are going to Agra, तुम आगरा जा रहे हो, जो कि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर में है, और राधा सेड टू मी जो है आपका कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ये आपकी बनी रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर आपने इसको देखा रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आते हैं चेंजिंग पे, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलना है, कैसे हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, कैसे हम चेंज करेंगे। डायरेक्ट चेंजिंग टू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में तीन विधियों के द्वारा चेंज किया जाता है, तीन प्रकार से चेंज किया जाता है। सबसे पहली चेंजिंग यहां पर होती है टेंस चेंजिंग, दूसरी चेंजिंग होती है आपकी प्रोनाउन चेंजिंग, और थर्ड चेंजिंग के अंतर्गत आप जाते हो वर्ड चेंजिंग। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में तीन प्रकार से बदलते हैं। टेंस चेंजिंग का लिए समय का बदलाव, प्रोनाउन चेंजिंग सर्वनाम का बदलाव, वर्ड चेंजिंग शब्दों का बदलाव। टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, वर्ड चेंजिंग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंजिंग हम लेते हैं प्रोनाउन चेंजिंग, सर्वनाम का बदलाव। टेंस चेंजिंग, पहली चेंजिंग पे आते हैं हम टेंस चेंजिंग पे, जो कि हमारी पहली चेंजिंग होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट change into past indefinite, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous। तो यहाँ पर जितने प्रेजेंट होते हैं आपके चारों को पास्ट में भेजा जाता है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम आते हैं पास्ट में, तो जब हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंजिंग। प्रेजेंट चारों प्रेजेंट आपके चारों पास्ट में गए। ये आता है नंबर पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर आप आते हो पास्ट परफेक्ट नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंजिंग। नो चेंज, present indefinite change into past indefinite, present continuous change into past continuous, present perfect past perfect, present perfect continuous past perfect continuous।
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंजिंग। अब हम आते हैं फ्यूचर में, तो जाते हैं सेल को शुड में, सेल को शुड में, बिल को वुड में, कैन वुड में, माइट। सेल को शुड में, बिल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो हम इस प्रकार से टेंस चेंजिंग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हैज बीन टू डू डच, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एमआर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, present perfect continuous or present imperfect continuous has been, past indefinite did, past continuous was और past perfect had, past perfect continuous had been, shall, should, will, could, can, could, may, might। तो हम चारों प्रेजेंट को चारों पास्ट में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंजिंग, शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो इस प्रकार से जब हम पहली चेंजिंग करते हैं टेंस चेंजिंग, तो हमको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें टेंस की जानकारी है तब हमारे लिए बहुत अच्छा है, अन्यथा हम टेंस चेंजिंग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हम उदाहरण से आपको बता रहे हैं टेंस चेंजिंग कैसे की जाती है। मोहन said to me, मोहन ने मुझसे कहा, you did your work। मोहन said to me, मोहन ने मुझसे कहा, you did your work, तुमने अपना काम कर लिया। मोहन said to me, मोहन ने मुझसे कहा, you did your work, तुमने अपना काम कर लिया। अभी हम आपको केवल टेंस चेंजिंग बताएंगे, प्रोनाउन चेंजिंग, वर्ड चेंजिंग के बारे में, अदर रूल के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहले हमको सीखना है टेंस चेंजिंग ओनली। तो मोहन said to me, मोहन ने मुझसे कहा, you did your work, तुमने अपना काम कर लिया, you did। अब you did, यहाँ पर did जो आई है बहुत लोग इसको एच भी समझेंगे, बट ये एच भी नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है। did जो आई है आपकी एम भी सेकेंड है। यहाँ पर did जो आई है एम भी सेकेंड है, क्योंकि अगर ये एच भी होती, अगर ये did एच भी होती तो इसके साथ एम भी आती, बट यहाँ पर कोई एम भी है नहीं। do, did, done, doing, to do। मेन वर्ब जो होती है, प्रत्येक मेन वर्ब अपने 5 फॉर्म में होती हैं। तो डू की पहली फॉर्म जो बनती है ये बनती है डू, करना। सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ डूइंग, और यहां पर आप जब फिफ्थ फॉर्म बनाते हो तो टू डू। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एमवी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जीरंड, फिफ्थ फॉर्म पार्टिसिपल। तो मोहन ने मुझसे कहा, मोहन से टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया। मोहन मुझसे, मोहन ने मुझसे कहा, मोहन ने मुझसे, तुमने अपना काम कर लिया। मोहन के द्वारा बात कही जा रही है डायरेक्ट स्पीच में, तुमने अपना काम कर लिया। अभी आपको केवल बताया जाएगा ओनली टेंस चेंजिंग, वर्ड चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग बाद में बताया जाएगा। यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया, तुमने अपना काम कर लिया। डिड एमबी सेकंड फॉर्म है, और आप जानते हो एमबी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ओनली पास्ट इंडेफिनिट, एमबी सेकंड। आओ यहां पर हम चेंज करते हैं, ग्राफ देखते हैं। भी हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। चारों पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यू डिड, डू की सेकंड फॉर्म यहां पर आई है डिड, तुमने अपना काम कर लिया। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका होगा। जब आप इसको चेंज करोगे तब आप सीधा पहुंचोगे पास्ट परफेक्ट में, जो कि अब भी आपकी होगी थर्ड फॉर्म, और उसके पहले हैड। तो हो जाएगा मोहन सेड टू मी, कामा नोटेड कामा शुरू, यू हैड डन योर वर्क। अभी हमने आपको केवल टेंस चेंजिंग ही बताया है, टेंस चेंजिंग ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि कोई रूल, ना प्रोनाउन चेंजिंग, ना वर्ड।
आपने डिड को चेंज किया पास्ट परफेक्ट में यही, और जो पास्ट परफेक्ट में आपने चेंज किया तो पास्ट परफेक्ट की एसबी आपकी हेड और सभी परफेक्ट के साथ आता है आपका एमबी थर्ड फॉर्म। अब कहां पर कैसे फॉर्म लगता है इसको देख लीजिए। टेंस में 3 परफेक्ट, तीनों परफेक्ट के साथ एमबी थर्ड फॉर्म, 6 कॉन्टिन्यूअस एमबी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, 9 में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप असेंटेड में एस लगाते हो, आरएस एस नहीं लगाते हो। पास्ट इंडेफिनिट में सर्टेन में आप एमबी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो। बाकी सब वैसे है। यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया। डिड चेंज आपने किया पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। यहां पर आपने जब चेंज किया तो हेड आया। एमबी फर्स्ट को आपने सीधा एमबी सेकंड को भेजा सीधा थर्ड में, हेड डन। अगला देखिए, माय मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रही हूं। माय मदर सेड टू मी, मेरी मां ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रही हूं। माय मदर सेड टू मी, माय मदर जो है स्पीकर है, मी से कह रही हैं, और सेड टू जो इनकी है आरजी है, इनकी बात कही जा रही है। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रही हूं। मेरी माता ने मुझसे कहा, मैं आगरा जा रही हूं। आई एम गोइंग टू आगरा, एम। अब आपको ध्यान रखना होगा एम कौन से टेंस की साइड के लिए हो सकती है। तो आप जानते हो इजयमार प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एचबी होती है। इजयमार प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एचबी होती है। यहां पर जब आप देखोगे रूल देखोगे टेंस चेंजिंग का, तो प्रेजेंट चारों प्रेजेंट अपने चारों पास्ट में जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। यहां पर एम, वहां पर आप जाओगे तब एम को सीधा चेंज करोगे वाज गोइंग टू। आज मैंने जो कुछ आपको बताया ये मेरा इंट्रोड्यूस क्लास था। जो नरेशन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, सिखाया, समझाया, एक प्रकार से मेरी ट्रायल क्लास थी। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं और तैयारी के साथ आपको मिलने वाला हूं और अच्छी क्लास देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।